दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। इट इज़ ऑल सो अनएक्सपेक्टेड बोलना था यार। क्या हो गया? लोग आजकल व्यूज के लिए अपना शौहर मार देते हैं, मैं नकली आंसू नहीं निकाल सकता। Hey lads, how's it going? My name is Isnan Tariq and I am so sorry for the clickbait. ये अवार्ड मेरे बड़े भाई का है, लेकिन एक्टिंग चेक कर रहे हो लड़के की, स्किल्स देख रहे हो लड़के के। मतलब आपका भाई ना बचपन से ही ड्रामेबाज था। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मेरे अंदर का एक यूट्यूबर बाहर आता जा रहा है। तो आने वाले वक्तों में आप मेरे चैनल से फेक प्रैंक्स, फेक गिव अवेज और कंट्रोवर्शियल लड़ाइयां एक्सपेक्ट कर सकते हो। शॉट्स फायर्ड ऑन एवरी यूट्यूबर आउट देयर। ओए, इसमें तो मैं भी हूँ। अब मैंने अपने लास्ट थैंक यू व्लॉग के अंदर Q&As किए थे, तो सोचा इस दफ़ा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। और क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस को सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस वीडियो को भी मैंने 6 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव ऑन। यार, मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशंस आती हैं और इतनी खुशी होती है आप लोगों का एक एक अच्छा कमेंट पढ़ के। दैट फीलिंग इज़ अनएक्सप्लेनेबल। किसी भी यूट्यूबर के लिए कमेंट्स एक ब्लेसिंग होती हैं। सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इम्पैक्ट एक अच्छे कमेंट का होता है वो अनमेजरेबल है। अगर कभी मेरा वीडियो बनाने का मूड ना हो रहा हो या वैसे ही मेरा मूड ख़राब हो, मैं सिंपली अपने यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे के कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ और यकीन करो सुकून मिल जाता है, सारे का सारा मूड सही हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग सच नाइस कमेंट्स बिलो माय वीडियोस। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ के यहाँ पे सुना देता, बट हियर आर द टॉप 5 कमेंट्स दैट आई रिसीव्ड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। Comment number 5 is from Jazim Hussain. This was the first comment ever from an unknown person on my channel. मैंने अपनी सबसे पहली गेमिंग वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं किया था और ऐसे ही एक रैंडम बंदे ने आके उसके ऊपर नाइस यार लिख दिया था। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अगर मैं अपने वीडियोस को प्रॉपर लोगों तक पहुंचा सकूं तो देयर विल बी पीपल हु विल लाइक माय कंटेंट। सो थैंक यू सो मच जाजिम। आपके इस एक कमेंट से मुझे वो कॉन्फिडेंस भी मिला और मुझे वो मोटिवेशन भी मिली कि मैं अपने चैनल को फर्दर आगे बढ़ा सकूं। दिस रियली मेंट अ लॉट देन एंड इट रियली मीन्स अ लॉट नाउ। सो थैंक्स अगेन। कमेंट नंबर 4, अब ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ से कमेंट नहीं है, बट रादर एक पूरी कम्युनिटी की तरफ से। अगर आपको इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर फर्स्ट हेटर के नाम से एक हाईलाइट है, उसको जाकर देख सकते हो। बेसिकली जब मेरी पहली वीडियो के ऊपर मुझे ज़िंदगी में सबसे पहली दफ़ा एक हेट कमेंट मिला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसको टॉलरेट कैसे करना है। मैं अपने चैनल के ऊपर एक बड़ी ही क्लीन और सोफिस्टिकेटेड इमेज लेके आया था, तो अब अगर अगला बंदा मुझे गालियां दे रहा है तो मैं उसको आगे से कुछ कह नहीं सकता। और वो मेरे लिए एक बड़ा ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि अगेन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसके साथ करूं क्या। तो मैंने वही किया जो पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन करता है, रोना शुरू कर दिया। मैंने उस कमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर पाकिस्तानी पीसी गेमर्स के अंदर जाकर पोस्ट कर दी और सबसे पहली दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि आपको पूरी एक कम्युनिटी से किस तरह से सपोर्ट मिलती है। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वो भी मुझे आकर सपोर्ट शो कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू PPG कि उनकी वजह से मेरे में एक फियर ऑफ एम्बेरसमेंट जो था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। मेरे चैनल पर अगर किसी एक कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो पाकिस्तानी पीसी गेमर्स का ग्रुप है। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ PPG। You guys are just amazing. कमेंट नंबर 3, अब ये मेरे चैनल पे सबसे पहला ऑब्वियस इंटरनेशनल कमेंट था। अब वैसे तो आप चेक नहीं कर सकते कि कौन सा यूज़र इंटरनेशनल है या कौन सा कमेंट इंटरनेशनल आ रहा है, तो ये एक पहला ऑब्वियस इंटरनेशनल कमेंट था जिसमें बंदे ने खुद अपने मुंह से बता दिया कि यार आई एम एन इंडियन एंड आई लव योर कंटेंट, सो लव फ्रॉम इंडिया। जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था तो फुल ऐसे शाहरुख खान वाली फीलिंग आई थी मुझे कि यार इंडिया तक पहुंच गया मेरा कंटेंट। और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी वीडियोस का फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन फिर भी आप इन वीडियोस को देखते हो। Thank you so much to all my international audience and love from Pakistan as well. Comment number 2, अगर मुझे अपने YouTube की आज तक की वीडियोस में से कोई एक कमेंट पिक करना हो कि यार ये बेस्ट कमेंट है,
तो वो ये वाला कमेंट होगा। अब मैं जरा समझाता हूँ। सोचो कि आप बाल कटवाने गए हो और आप बंदे को शाहरुख खान की तस्वीर दिखा के कहते हो कि यार ऐसे बाल काट दे। उसके बाद आप सड़क पे चल रहे होते हो और एमी एक रैंडम बंदा आता हुआ आपको कहता है कि ओ भाई आज तो शाहरुख खान लग रहा है। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उल्टी कलाबाजियां खा के गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, इतनी खुशी होगी मुझे। और एग्जैक्टली उतनी ही खुशी हुई थी जब मुझे ये कमेंट रिसीव हुआ था। जब नोटिफिकेशन बार में लाइनेस लिखा हुआ है तो मैंने कहा लो भाई कमेंट आ गया कि कॉपी कर रहा है या जो भी है। लेकिन जब मैंने कमेंट खोला आई वाज लाइक वे ये बात मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि जिन लोगों के स्टैंडर्ड को मैं खुद अपने सामने रखता था कि यार इसको मीट करना है, पता नहीं यहाँ तक कभी पहुँच भी सकूँगा या नहीं, जब लोगों को मेरी वीडियो सेम क्वालिटी पे लगती हैं तो तसल्ली हो जाती है, एक सुकून मिल जाता है कि यार बस जो मैं कर रहा था वो मैंने अचीव कर लिया है। सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी पर्सनली। तो मैं अपने आप को इन लोगों के करीब भी नहीं समझता, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो तो यार मान लेते हैं, मतलब खुशी तो होती है तो मान लेते हैं। कमेंट नंबर 1। अब टेक्निकली ये कमेंट्स तो नहीं है, लेकिन इट्स मोर लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर रियल लाइफ इंटरेक्शंस विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स से लेकर बहन भाइयों से लेकर दोस्तों तक हर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अगर मेरे अपने पे बात होती तो मैं 95% श्योर हूँ कि आज तक मेरी पहली वीडियो भी अपलोड ना होती। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है कि यार खुदा का वास्ता है एक दफ़ा अपनी वीडियो को अपलोड कर दे, लेकिन मुझे बस एक परफेक्शन का क्रेज़ था और अभी भी है। अगर मेरे दोस्त मुझसे ज़बरदस्ती मेरी पहली वीडियो अपलोड ना करवाते तो आज तक मैं परफेक्शन के उसी एक क्रेज़ के अंदर गुम रहता कि नहीं ये वीडियो इस तरह अच्छी नहीं हो रही, इसमें लाइटें नहीं अच्छी, इसमें कैमरा नहीं अच्छा, और शायद आज तक मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड ना करता। सो अ ह्यूज थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड स्पेशली यू गाइस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के नीचे आने वाले हर कमेंट को मैं पर्सनली हार्ट कर सकूं और जहां पे पॉसिबल है तो आपका रिप्लाई भी दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। वो यूट्यूबर ही क्या जिसको हेट ना मिले, और खास तौर पे अगर इस तरह का यूट्यूबर हो तो फिर तो जायज है भाई। कमेंट नंबर 5। तुझे अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं जो तूने अब सब्सक्राइबर्स भी खरीदना शुरू कर दिए, जिसको लगता है लाइक करो। यार आपको अपनी एक्विजिशन पे इतना भी यकीन नहीं कि आपने लाइक्स की भीख मांगना शुरू कर दी, जिसको लगता है इनको लाइक कर दो यार। कमेंट नंबर 4। ये मेरे चैनल पे सबसे पहला हेट कमेंट था। ये वही कमेंट है जिसकी बात मैं प्रीवियस सेगमेंट में कर रहा था। अपेरेंटली इन भाई का क्लेम है कि इन्होंने एक 5 लाख की बिल्ड बनाई है, जो कि लॉकडाउन में भी 5 लाख की नहीं थी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि यह बिल्ड इनकी 5 लाख की है। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तानी पीसी गेमर्स के मेंबर्स ने जाके इनके साथ थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की थी तो ये अपना सारा कंटेंट और कमेंट डिलीट करके चले गए थे। तो मैं आपको इनकी 5 लाख की बिल्ड वाला प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट दिखा नहीं सकता, बट इट वाज समथिंग लाइक वॉकिंग ऑन वाटर इन GTA 5, शूटिंग इन GTA 5, प्लेइंग अ गेम इन GTA 5, वॉकिंग इन GTA 5। मतलब क्या, ठीक है यार। कमेंट नंबर 3। यहूदी अंग्रेजी बोलता है, उर्दू में बात किया कर, जो कि मुसलमान की जुबान है। ये अर्तुगरुल देख के इन भाई साहब को लगता है कि इस्लाम की जुबान उर्दू है। तो पहले आप अपनी फैक्ट सीधी कर लो, फिर मुझे आगे समझा देना। कमेंट नंबर 2। कॉपी टेक्निक्स, सेम ओल्ड कंटेंट, नथिंग न्यू, बस इतना कॉपी करते रहो चीख से। बैकवर्ड्स थिंकिंग, सेम ओल्ड चीप मेंटालिटी, खुद कुछ नहीं करना, बस दूसरों को बोलते रहो चीख से। कमेंट नंबर 1। अब ये भी टेक्निकली एक कमेंट नहीं है बल्कि एक ईमेल है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने एक सर्टेन टाइप के कंटेंट से अपना डिसअप्रूवल शो किया था। अब वो बात मैं इन जनरल कर रहा था उस कंटेंट के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि मैं बड़े ही एक स्पेसिफिक यूट्यूबर को टारगेट कर रहा हूँ एंड एवरीवन वाज मैड अबाउट इट। तो उन्हीं लोगों में से एक भाईजान ने मेरे ईमेल के ऊपर इतना लंबा एक पैराग्राफ लिखा कि भाई तेरे घर में घुस के ये कर दूंगा तेरे साथ, लेकिन इसको कोई बात नहीं करनी। तो यार आई अंडरस्टैंड, मुझे भी कुछ यूट्यूबर्स पसंद है, मैं भी काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ और मुझे समझ आता है कि आप किस तरह एक इंसान को आइडलाइज कर लेते हो, लेकिन अब्बू नहीं बना लेते। Which brings me to segment number 3। अब ये कमेंट्स एप्रिसिएशन में नहीं आते, ये कमेंट्स हेट में नहीं आते, बस बीच में ही कुछ है ये। कमेंट नंबर 5। भाई काश आप मेरे वालिद होते यार, मतलब मेरी शक्ल देखो, मैं खुद अपनी ही औलाद लगता हूँ। ये लगता है कहीं से तुम्हें 23 साल का इंसान आदमी लगता है तुम्हें कहीं से, नहीं ना, वालिद होते। अजीब
कमेंट नंबर 4, यार आई थिंक यू आर रिलेटेड टू मी। मतलब आपकी नॉलेज गई तेल लेने, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा खानदान कौन है, लेकिन आई थिंक दैट यू आर रिलेटेड टू मी। पता नहीं यार, मुझे बचपन में अक्सर छेड़ा तो करते थे कि तुम्हें हम अडॉप्ट करके लाए हैं, तो मे बी आई एम रिलेटेड टू यू। कमेंट नंबर 3, यार आपके होंठ बड़े क्या क्या जरूरत, इसका मकसद क्या है इस कमेंट का? मतलब कोई बंदा ये कमेंट क्यों करेगा? मुझे सिर्फ ये समझा दो कि आप ये कमेंट क्यों करोगे, किस नीयत से करोगे, वो तो मैं सोचना भी नहीं चाहता, बस किया क्यों है मुझे सिर्फ ये बता दो। कमेंट नंबर 2, अब ये एक कमेंट नहीं है लेकिन एक वॉइस नोट है जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ़ैन ने भेजा था। अब ऑब्वियसली मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता, ना ही मैं आपको ये वॉइस नोट सुना सकता हूँ ताकि उनको अनोनिमस रख सकूँ, लेकिन बेसिकली इट प्रोग्रेस लाइक दिस। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये नाम है, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका कंटेंट बड़ी देर से देख रहा हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा था एंड आई वाज लाइक कि ये तो वेरी नाइस मैसेज है, तो थैंक यू सो मच। फिर एकदम से वो भाई कहते हैं कि यार मेरा दिल करता है कि मैं ना आपसे बातें करता रहा हूँ और आप मेरे से बातें करते रहें। असल में मैं 18 साल का हो गया हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप कहीं खफा तो नहीं होंगे। आधा घंटा तो मैं अपने मोबाइल को ही देखता रहा कि ये मैंने सुना क्या है, ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो मुझे नहीं पता कि इस वॉइस नोट का क्या मतलब था। आई डू लव माई फैंस एंड आई डू लव माई फॉलोअर्स, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कमेंट नंबर 1, अब ये भी मेरे इंस्टा के ऊपर एक वॉइस नोट है जो मुझे काफ़ी अर्सा पहले आया था, तब तो मेरे को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, और अनफॉर्चुनेटली ये वॉइस नोट भी मैं आपको पूरा नहीं सुना सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन पॉइंट इसके इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। सो हियर इट इज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? उम्मीद आप बेहतर होंगे। तेरी बहन ते चोंगे नंगा करके तू जानता नहीं हो फोन को। 2 सेकंड के अंदर अबू को शाउट आउट दे, नहीं तो ये होने से सारे घर का होता, तेरी ज़िंदगी अजाब मारूंगा, तेरे नंगा कर दूंगा और उन्हें यूट्यूब पे भी शाउट आउट है, तेरे चैनल का लिंक भेज रहा हूँ साले के बच्चे। अब ये वॉइस नोट सुन के शायद आपको हंसी है, लेकिन मुझे ये काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा था क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा बोल रहा है मेरे ख्याल से उसको नहीं पता कि वो कर भी क्या रहा है। क्योंकि अगर आप गौर से सुनो तो आपको बैकग्राउंड में एक बंदे की आवाज़ आती है जो उसको फीड कर रहा है कि अब गालियाँ दो, अब ये करो, अब ये बोलो। और अगर आपने मुझे गालियाँ ही देनी थी तो आप खुद ही दे देते यार, कोई टेंशन कुछ नहीं है, जो बोलना आगे बोलो मुंह पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट don't make fun of someone else's disability. It was a very sick thing to do. Segment number 4, the top 5 frequently asked questions on the channel. Question number 1, story behind the channel. अब यार अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो इसके ऊपर एक अलहदा से पूरी लंबी वीडियो बन सकती है, बट बेसिकली मैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था कर रहा। पढ़ाई मैं नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ी हुई है, सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, बाहर के खाने खा रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी एक रियलिटी चेक दिया कि 22 साल का हो गया है, तूने आगे क्या करना है, तो शर्म नहीं आ रही, कुछ करना नहीं है तूने। और उसी के 1-2 दिन के बाद मुझे मेरे अब्बू ने बगैर ताना दिए कि उसके बच्चे ने ये कर लिया या उसके बच्चे ने वो कर लिया, सीधा मेरे बारे में पूछा कि अब आगे क्या करना है। तो वो जो एक रियलाइजेशन ऑफ फेलियर थी, उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और अपना टाइम फर्दर ज़ाया ना करने के लिए मैंने इस चैनल को शुरू कर लिया था। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एटलीस्ट अ लिटिल बिट सक्सेसफुल इन इट। हाउ डिड यू कम अप विद द नेम ऑफ ब्राउन लैड गेमिंग? यार काफ़ी पहले मेरा एक रोस्टिंग चैनल हुआ करता था ओए भूरे के नाम से, और मतलब बड़ा ही क्रिंज वो चैनल था। तो एक दिन घर में किसी को पता चल गया कि मेरा रोस्टिंग चैनल है, तो मेरे अब्बू ने मुझे आके बड़ा सिंपली एक बात कही थी कि तुमने जो करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारे बाप का थोड़ा सा नाम है, थोड़ी सी इज्जत है, तो उसका ख्याल कर लेना। एंड आई जेन्युइनली फेल्ट दैट, और मैंने ये सोचा कि यार मैं ऑलरेडी खुद तो फजूल हुई ही और दुनिया भी काफ़ी घटिया है, तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्यों करूं। तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया था, और फिर काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने ये वाला चैनल बनाना था तो वही भूरे मेरे दिमाग में बार बार आई जा रहा था, एंड सडनली द नेम ब्राउन लैड गेमिंग केम टू माइंड।
क्वेश्चन नंबर 3, अब ये एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो तो मुझे नहीं पता, मैंने बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख के क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। यार मैं 2 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ रही है, ये एक दिन में नहीं हुई, ये एक महीने में नहीं हुई, ये एक साल में नहीं हुई, ये काफ़ी सालों के बाद जाके मैंने इन चीज़ों को एक्वायर किया है। दूसरी बात, मेरे सारे इक्विपमेंट में सबसे महंगी चीज़ मेरा कैमरा है और मैंने इसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये मेरे भाई के दोस्त का है, उसको इस्तेमाल नहीं करना होता तो बस 24 घंटे मेरे घर पड़ा रहता है और मैं इसको YouTube के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो 2 सॉफ्ट बॉक्सेस मैं यूज़ करता हूँ, ये भी मेरे अपने पैसों के नहीं है, ये मैंने किसी के प्रोजेक्ट के लिए लिए थे, उनके पैसों से। जब उनकी वीडियोस पे काम करना होता है तो मैं इनको उठा के वहाँ पे ले जाता हूँ और जब वहाँ से काम हो जाता है तो वापस अपने पास ले आता हूँ ताकि इसको YouTube के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो मेरी मेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरा गेमिंग PC था, जो कि मैंने आज से 3-4 साल पहले जब A लेवल्स ख़त्म किया था तो फ्रीलांसिंग की थी, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट मेकिंग या फिर इस तरह के कुछ काम। और जितना पैसा मेरे पास इकट्ठा हुआ था तो 40 या 45,000 के अंदर मैंने बड़ा ही एक बेसिक सा गेमिंग PC बनाया था। और फिर काफ़ी अरसे के बाद जब मैं राइजन बिल्ड के ऊपर अपग्रेड कर रहा था तो रिमेनिंग पैसे मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने दे दिए थे। अगर मेरी एडवाइस चाहते हो, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर द परफेक्ट इक्विपमेंट। मुझे पता है कि मैं बड़ा ही टू फेस लग रहा हूँ ये बातें करते हुए, लेकिन ये सारा टाइम ज़ाया करने के बाद, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैंने अपना चैनल आज से 4-5-6 साल पहले ही शुरू कर दिया होता तो अभी मेरी ऑडियंस भी ज़्यादा होती, मेरा स्किल भी ज़्यादा होता और मेरा कंटेंट भी ज़्यादा होता। टाइम के साथ साथ आपकी वीडियोस खुद ही परफेक्ट हो जाती हैं, आपका कंटेंट खुद ही परफेक्ट हो जाता है, खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। तो पहले ही दिन से आप एकदम से क्रिस्टोफर नोलन नहीं बन जाओगे। प्लीज़ मेरी तरह अपना टाइम ज़ाया मत करना। जो इक्विपमेंट भी आपके पास पड़ा हुआ है, जस्ट यूटिलाइज इट, मेक द बेस्ट कंटेंट दैट यू कैन। और टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आपका कंटेंट भी खुद ही इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी और आपका चैनल भी इम्प्रूव होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिड यू एवर वॉन्ट टू क्विट यूट्यूब? यार I have always been a quitter in my life. ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं छोड़ के भाग ना गया हूँ। इतना सा भी अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आता है तो मैं फ़ौरन से डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि नहीं ये तो चलना ही नहीं वाला, और मैं उस चीज़ को ख़त्म करके छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर गिव अप कर देता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ी वीकनेस है। मुझे बस एक परफेक्शन का क्रेज़ था और अभी भी है। अगेन मुझे मेरे दोस्तों ने और भाई ने काफ़ी हेल्प करके इस फजूल माइंडसेट से बाहर निकलने में मदद की थी। और उसके बाद जब मेरी वीडियोस के ऊपर लोगों की तरफ से अप्रिशिएटिंग कमेंट्स आए थे तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन थी, वरना इस चैनल को भी मैं कब का बंद करके चला गया होता। क्वेश्चन नंबर 5, द $1 मिलियन क्वेश्चन, कितना कमा लेते हो? यार मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता या मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, बट हेयर आर माई यूट्यूब अर्निंग्स। जब से भी मैं अपना चैनल चला रहा हूँ मैंने इतने पैसे कमाए हैं। यूट्यूब डायरेक्टली डजंट पे यू एनीथिंग, स्पेशली इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी ऑडियंस, लेकिन आप यूट्यूब से इनडायरेक्टली पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चैनल की रीच अच्छी हो गई है तो फिर आप स्पॉन्सर्स को टारगेट कर सकते हो एंड दे पे यू अ लॉट। अब इंस्टा के Q&As में कुछ ऑनरेबल क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि इनका भी जवाब दे ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाई आप रियल लाइफ में भी ऐसे शरीफ हो या कभी आपको अब्बू से डांट पड़ी है? यार आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो कि मैं कितना शरीफ हूँ और कितना शरीफ नहीं हूँ। और बाकी अब्बू से डांट तो एज सच मुझे नहीं पड़ी, जब भी पड़े हैं छितर ही पड़े हैं। डिड यू एवर थिंक यू विल हैव सो मेनी सब्स? यार आप मेरे 1000 सब स्पेशल के आखिरी 30 सेकेंड्स देखो। मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स होंगे और आज मैं 25K के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इट इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज माइलस्टोन अचीव एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। वट वर द थॉट्स ऑन माइंड? यार मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे एक फियर ऑफ एम्बेरसमेंट था कि यार पता नहीं लोग आके बेइज्जती ना कर दें, ख़ानदान में लोग देखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी या पता नहीं क्या। और उस चीज़ से मुझे मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि वो ख़ुद एक यूट्यूबर है, तो उसने काफ़ी हेल्प की थी कि यार लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई तुम्हें आके कोई बेइज्जती नहीं करने वाला। जिसको अच्छा लगेगा वो रुक जाएगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो छोड़ के चला जाएगा, भूल जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वीडियो को अपलोड करो। तो आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगा, जस्ट अपलोड योर फर्स्ट वीडियो। आप इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो कि लोग बैठ के आपके बारे में बात नहीं, मैं सॉरी मेरे से एडवाइस ना लो, बड़े भाई को बुलाता हूँ। आपका चाइल्डहुड? यार मैं बचपन से ही एक बहुत चालाक सिफत इंसान हूँ। ऐसी कोई शैतानी नहीं है, ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं है, ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं है जो मैंने ना की हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। क्या आप बर्गर हैं? यार आई एम एज बर्गर एज इट कैन गेट। हार्डीज का नहीं होता जो डबल पैटी एंगस बीफ बर्गर,
वो वाला बर्गर हूं मैं। व्हाट टू डू फॉर अ शूट आउट, इसके लिए आप पंजाब पुलिस से राब्ता करें। ये काली विगो किसकी है बाहर? एज, लोकेशन, यार आपने मुझे स्मगल करवाना है या कोई रिश्ता करवाना है या क्या उबर वाले हो आप? व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज फ्यूचर, यार मैं मूरू नहीं हूँ, इतने हाई लेवल सवाल हम नहीं दे सकते इनका जवाब। अरे भाई कैमरा कौन सा है तेरे पास? यार डिस्क्रिप्शन है ना आपके पास। फर्स्ट यूट्यूबर दैट आई सब्सक्राइब टू, यार काफी पहले वो एक इंडियन यूट्यूबर था जो नोटपैड के ऊपर लिख रहा था कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको फेसबुक की एक हैक स्क्रिप्ट दे दूंगा। तो दैट वाज द फर्स्ट यूट्यूबर दैट आई एवर सब्सक्राइब टू। कैन यू गिव अवे योर जीपीयू टू मी? अच्छा वाकई, एक मिनट, क्या हो गया? सबर, चिल्लांगे क्यों मारे? हौसला, बैठो, सबर। तवज्जो, बैठ जा। If we can hit 50k subs before my birthday, I will give away my GPU to you guys. स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर ये GPU नहीं तो एटलीस्ट कोई और अच्छा GPU, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। 27 दिसंबर से पहले अगर हम लोग 50k कर सकते। ओह अच्छा, बस हम भी पाकिस्तानी हैं, वादे हर इलेक्शन से पहले सुनते हैं। अभी क्या देगा वो बता। वेलकम टू सेगमेंट नंबर 5, गिवअवेज। स्किप करके आया हो ना? स्किप किया है ना? अगर किया है तो बता दो, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होता। स्किप किया है ना? तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के गिवअवेज हैं। नंबर 1 इज रैंडम गिवअवे। इसमें एंटर होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट एनीथिंग डाउन बिलो और मैं किसी भी एक बंदे को रैंडमली पिक करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा। द विनर विल गेट अ ब्रांड न्यू Logitech G402। आई विल बी गिविंग अवे दिस माउस टू वन ऑफ यू गाइज। All you have to do is just comment anything down below। अब दूसरे टाइप के गिव अवे के लिए मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही रैंडमली गिव अवे कर दूं। I would want to give these products to people who actually deserve them। इसीलिए इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं अपनी सेटअप बैटल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा। सेटअप बैटल्स में पार्टिसिपेट किस तरह करना है, उसके रूल्स क्या होंगे, इसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल डिटेल्ड वीडियो आपको 2 या 3 दिन में इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। गिव अवे आइटम नंबर 1 इज द Cougar MX410 RGB केसिंग। उस केसिंग को मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको साइट पर कहीं पे उसकी फोटो जरूर नजर आ रही होगी। गिव अवे नंबर 2, द मैसिव गिव अवे दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर। इट इज द Gigabyte GTX 1650। ये टोटली एक ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड है। इट इज स्टिल सील्ड। ये ग्राफिक कार्ड और केसिंग मैं अपनी सेटअप बैटल्स के अंदर गिव अवे कर रहा हूँ और अगेन उनमें पार्टिसिपेट कैसे करना है उसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल वीडियो 2 या 3 दिन के अंदर चैनल के ऊपर आ जाएगी। सो मेक श्योर टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड दैट वीडियो। अब अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई टोटली अंडरस्टैंड इट। यू गाइज डिजर्व मोर देन दिस। मेरे पास और बहुत से प्रोडक्ट्स पड़े हैं गिव अवे करने के लिए, लेकिन अभी अगर सारा कुछ इसी वीडियो में अनाउंस कर दूंगा तो बाकी वीडियोस में क्या करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय RGB फैमिली। आई लव यू गाइज। आई होप जितनी खुशी मुझे आप लोगों की वजह से हुई है मैं उसको किसी तरह रिटर्न कर सकूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और अगर ये वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो तो बोनस अलर्ट, इस वीडियो में मुझे एक डेयर्स का सेगमेंट भी ऐड करना था, लेकिन क्योंकि लेंथ काफी लंबी हो रही थी तो वो पार्ट मैंने कट कर दिया है। बट हियर इज वन ऑफ द डेयर्स दैट आई डिड। Enjoy, stay happy, stay blessed. I will see you guys in my next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कच्चा अंडा खा के दिखाओ। यार सुबह मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे उल्टी आ जानी। मुंह में रखा तूने? मुंह में नहीं रखना ओ कर पागल है तू। यार गंदा लग रहा है वाकई। ये अकेले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं था करना। तू भी कौन सा कर रहा है? अभी एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसे आता है कि करना है करके ही रहूंगा। कोई मुझे वास्ता दे, कोई करना पड़े जबरदस्ती मुझे, चॉइस ना बचे। दिस एक सेकंड, दिस इज फॉर माय फ्यूचर 50k subs। सो दिस इज फॉर 50k subs एंड जो कभी नहीं होंगे मनहूस इंसान। वो फंस गया यहाँ पे।
यार जेन्युइन मुझे लग रहा है फंस गया यहाँ पे सब कुछ. Okay, so I guess these are all the days that I will be doing. तो शुक्रिया.